नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बड़ी खबर पर एक नजर। हाथरस के राजकीय मेले श्री दाऊजी महाराज के पंडाल से शुरू हुआ RLD आई रे गाने का सियासी संग्राम अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला 14 सितंबर को पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान उस वक्त तूल पकड़ गया जब मंच पर मौजूद भाजपा नेताओं की मौजूदगी में गायक एंडी जाट का RLD आई रे गाना बंद करा दिया गया। इसके बाद इस विवाद को और हवा तब मिली जब 17 सितंबर को खुद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे और एंडी जाट को मंच पर बुलाकर RLD आई रे गाना 2 बार गवाया। इस दौरान भारी भीड़ ने तालियां बजाकर जयंत चौधरी और एंडी जाट का स्वागत किया। अब इस मुद्दे पर सादाबाद से RLD विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया और RLD जिलाध्यक्ष श्याम प्रधान का बयान भी सामने आया है। दोनों नेताओं ने गाना बंद कराए जाने से लेकर जयंत चौधरी की मौजूदगी और एंडी जाट की दोबारा गाने की पूरी बात सार्वजनिक की है। फिलहाल हाथरस के मेला पंडाल से उठी ये गूंज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। भाजपा और RLD दबी जुबान आमने सामने हैं और सोशल मीडिया पर ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताना चाहूँगा, वो जो कार्यक्रम था वो श्री दाऊजी महाराज के मेले में पंजाबी दरबार के नाम से कार्यक्रम था। जिस समय ये गाना रुकवाया गया उस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि या सांसद विधायक मौजूद नहीं थे। ये जो गाना रुकवाया गया इसमें भूमिका जो लगती है केवल और केवल आयोजक की लगती है, जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे। इस कार्यक्रम में गाना रुकवाया गया, वो चीज़ें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रकाश में आई, जनता के बीच में गई, नौजवानों के बीच में गई। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जन भावना का सम्मान किया है। हमारे विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू जी ने जन भावना का सम्मान किया है। इस गाने को रुकवाने से जनता में इतना रोष था, जनता इस गाने को इतना पसंद करती है कि सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आई हुई थी इसके विरोध में। तो माननीय जयंत चौधरी ने जन भावना का सम्मान करते हुए श्री दाऊजी महाराज के मेले में आकर उस गाने को सुनकर एक संदेश देने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारा और भारतीय जनता पार्टी का जो अटूट गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मंच पर मौजूद रहकर ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दलों के नेताओं ने वहाँ मौजूद रहकर उस गाने को सुना और जनता को सुनने का मौका दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जनमानस का, जनता की भावनाओं का हाथरस में आकर सम्मान किया है। मैं पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 14 तारीख को क्या घटना हुई इसके बारे में मुझे विस्तृत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली वो ये मिली कि कोई पंजाबी दरबार के नाम से कोई प्रोग्राम 14 तारीख को हो रहा था। उसमें गायक कलाकारों को बुलाया गया था, उसमें एंडी जाट भी आए हुए थे। तो एंडी जाट का एक फेवरेट गाना है RLD आई रे, वो उन्होंने गाया और जब गाया तो जनता ने पसंद के तौर पे उसे दोबारा सुनने की पेशकश की। प्रोग्राम के समय की बाध्यता को देखते हुए वो दोबारा गाना पब्लिक नहीं सुन पाई जो पब्लिक सुनना चाहती थी। इसकी शिकायत कि हमें दोबारा गाना सुनने को नहीं मिला सोशल मीडिया के माध्यम से और पर्सनल कुछ व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से हमारे पास आई। तो मैंने कहा हम दोबारा एंडी जाट को बुला देते हैं, दोबारा सुन लीजिए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं किसी काम से लखनऊ गया हुआ था और उसी काम से जब मैं गया था तो चौधरी साहब का प्रोग्राम लगा हुआ था लखनऊ में 17 तारीख का। 17 तारीख को अत्यधिक बारिश लखनऊ में हो जाती है और प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो जो समय बचा चौधरी साहब का, तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्या आप कहाँ निकल रहे हो? मैंने कहा मैं हाथरस निकल रहा हूँ। मैंने बोले क्यों निकल रहे हो? क्यों? मैंने कहा वो एंडी जाट का प्रोग्राम है, वो गाना तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा साहब मेरे साथ चलिए। नहीं, ये बताया था कि आपने कहा कि अध्यक्ष जी आपको आज हाथरस में एंडी जाट का RLD आई रे गाना सुनना है। मैंने उनसे ये कहा कि मेरे यहाँ आज एंडी जाट का प्रोग्राम है। कुछ लोग 14 तारीख को जब एंडी जाट आए थे तो उस गाने को पूरा नहीं सुन पाए थे और जनता की विशेष डिमांड है। हमारे यहाँ दाऊजी महाराज का जो मेला है वो 17 तारीख को समापन हो रहा है। तो 17 तारीख को ही हम उस गाने को और उस कलाकार को बुलाकर उस गाने को सुनवाना चाहते हैं। तो लोगों की डिमांड थी तो मैंने 17 तारीख को एंडी जाट को आमंत्रित किया जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से
और चौधरी साहब ने कहा कि मैं भी उसे सुनना चाहता हूँ, मैं भी साथ चलूँगा। तो चौधरी साहब भी आए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो और भी उत्साहवर्धन होगा जनता का। तो चौधरी साहब मेरे बुलावे पे वो लखनऊ से सादात होते हुए हाथरस पहुँचे और उन्होंने एनडी जाट का गाना सुना और पब्लिक ने पूरा लुत्फ़ उठाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान रहा। वहाँ के वर्तमान सांसद अनूप प्रधान जी हमारे साथ थे, वर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे साथ थे, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता हमारे वहाँ पे मौजूद थे। और चौधरी साहब ने वो गाना एक बार नहीं 2-2 बार सुना। तो वो जो गाने की लोगों की कसक थी कि वो दोबारा नहीं सुन पाए, वो 2-2 बार सुनकर पब्लिक संतुष्ट है। 14 तारीख को सिर्फ वहां दर्शक थे गाने को सुनने के लिए, लेकिन 17 तारीख को वहां दसियों हजार की संख्या में जाट समाज और आरएलडी का एक व्यक्ति जो आरएलडी को पसंद कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, बड़ी संख्या में पहुंचे आपके आह्वान पर। वहां बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली और इतना भीड़ हो गई थी, शहर पूरा जाम हो गया था उसी गाने को सुनने। लेकिन चौधरी साहब का जब प्रोग्राम 1 बजे जो लगा कि चौधरी साहब दाऊजी मेले में आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल हो गया कि जैन जी आ रहे हैं। तो जैन जी को सुनने के लिए लोगों का जिस तरीके से जैन जी को संपर्क करने में आना और एनडी जाट का गाना सुनना, ये दोनों 1 और 1 11 हो गए। तो पब्लिक वहाँ पे आप हजारों की संख्या में नहीं थी, लाखों की संख्या में पब्लिक थी। और मैं ये मानता हूँ कि दाऊजी मेला के इतिहास में, हाथरस में दाऊजी मेला के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुई होगी जो उस दिन भीड़ हुई है। ये मेरा प्रशासन और जो वहाँ की लोकल पब्लिक है उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इतनी व्यवस्था पब्लिक की कहीं पर नहीं हुई जितनी उस दिन एनडी जाट के गाने में और जैन जी आएगी उस दिन जो पब्लिक आई थी। तो वो भीड़ एक बहस की भीड़ थी, एक पराक्रम की भीड़ थी, या एनडी जाट के गाने आरएलडी आईरे सुनने की भीड़ थी, या फिर राष्ट्र नेता अजीत जैन चौधरी जी को सुनने के लिए? जैन चौधरी तो कई बार आए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या और भीड़ और उस गाने को ही सुनने के लिए लोग इतने आतुर थे कि 1-1 मिनट के लिए इंतजार कर रहे थे कितने बजे गाने बनेगा। 17 को 2 बार और 2-2 बार वही गाना बजा। नहीं, ये बात ठीक है। एनडी जाट का जो गाना है आरएलडी आई रे, उसे लेकर युवा वर्ग बहुत उत्साहित था और युवाओं के साथ साथ और भी आरएलडी के अनुयायी, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो महिला हों, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे। और इसमें आदरणीय जैन जी का आना 1 और 1 11 का काम हुआ। आदरणीय जैन जी को भी लोग सुनना चाहते हैं, युवा बहुत पसंद करते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है वो आरएलडी बाहुल्य, यानी आरएलडी बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। तो सारी किसान बिरादरी इस मेले में आई और चौधरी साहब के साथ साथ चौधरी साहब के भी विचार सुने और एनडी जाट का जो गाना है आरएलडी आई, उसे लेकर लोगों ने पूरा लुत्फ़ उठाया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। हाथरस का लोकल चैनल हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। अपने क्षेत्रीय समाचारों को देखने के लिए अभी हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल।